साथियों, यदि आप पूरे जीवन में अच्छाई करके एक छोटी सी गलती भी करते हैं ना, तो उसका भी फल आपको मिलता है। और यदि आप पूरे जीवन अच्छाई करके एक गलती करते हैं तो उसका तो फल मिलता ही है, लेकिन यदि पूरे जीवन बुराई करके एक अच्छाई करते हैं तो उसका भी फल आपको मिलता है। अभी मैं जो आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उसी का एक उदाहरण है। ये कहानी मैंने महाभारत से ली है। महाभारत में जब पांडव द्रौपदी अपने राजपाट का त्याग कर स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़ता है, तो जाते जाते हिमालय के कुछ क्षेत्र को तय करने के बाद द्रौपदी गिर पड़ती है। तो भीमसेन पूछता है अपने बड़े भाई अग्रज से, धर्मराज युधिष्ठिर से, कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो बताता है कि द्रौपदी हम पांचों में से सबसे अधिक स्नेह अर्जुन को करता था, इसलिए गिर पड़ी और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी तरफ बिना देखे धर्मराज आगे बढ़ने लगता है, उसके साथ उसके चारों भाइयों भी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अर्जुन गिर पड़ता है। अर्जुन के गिरने के बाद जब भीमसेन उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों गिर पड़ा, तो धर्मराज बताते हैं कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझता था और ये महाभारत की महासंग्राम होने से पहले इन्होंने बोला था कि मैं इस महासंग्राम को एक दिन में ही समाप्त कर दूंगा, जो कि ऐसा हुआ नहीं, इसलिए ये गिर पड़ा है। उसकी भी निसंकोच चिंता किए हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद नकुल गिर पड़ता है। जब नकुल गिरता है तो बोलता है ये क्यों गिरा है। तो नकुल के बारे में कहते हैं कि ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत समझता था, इसीलिए ये गिर पड़ा है। थोड़ी और दूर आगे जाते हैं तो सहदेव गिर जाता है। और सहदेव के गिरने के बाद जब भीमसेन अपने बड़े भाई अग्रज से पूछते हैं कि ये क्यों गिर पड़ा, तो वो कहता है कि ये अपने आप को विद्वान समझते थे, बहुत बड़ा अपने आप को विद्वान समझते थे, इसलिए ये गिर पड़ा है और आज इसकी हालत ये है। और थोड़ी और दूरी जाने के बाद खुद भीमसेन गिर जाते हैं और वो जब पूछता है कि मैं क्यों गिर गया भैया, तो उसे बताता है कि तुम अपने आप को बहुत बड़े बलशाली समझते थे और बलशाली समझने के कारण अपने इस बल का दुष्प्रयोग भी किया, अनुपयोग भी किया। बहुत ऐसी जगहों पे तुमने इस बल का प्रयोग किया जहाँ इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए था, इसलिए आज तुम नीचे गिर गए हो। पांचों का साथ छूटने के बाद युधिष्ठिर के साथ सिर्फ एक कुत्ता चल रहा था और वो कुत्ता और युधिष्ठिर चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद स्वयं देखा कि इंद्र उसके लिए रथ लेकर स्वर्ग से आए हुए हैं और उसे उस रथ पे ले जाएंगे। तो इंद्र ने युधिष्ठिर को कहा कि आओ इस रथ पे विराजमान हो जाओ, तुम्हें स्वर्ग जाना है। युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए ये भी मेरे साथ जाएगा। तो वो कहता है कि ये कुत्ता को नहीं ले जा सकता। थोड़ी देर बाद विवाद होती है। बाद में जब उस कुत्ते की तरफ वो नज़र उठा के देखता है तो वो कोई और नहीं, साक्षात यमराज रहता है। और फिर युधिष्ठिर अपने शरीर को लिए अपने शाश्वत शरीर से पहुंच जाते हैं इंद्रलोक यानी स्वर्गलोक। स्वर्गलोक जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक आसन पे सिर्फ दुर्योधन विराजमान है और अपने भाइयों को, अपने वाइफ को नहीं देखता है, द्रौपदी को नहीं देखता है। तो इसे दुख होता है, तो पूछता है वहाँ के इंद्र से कि मेरे भाई और मेरे अनुज सब कहाँ हैं, मुझे उनके पास ले चलो। तो इंद्र ने उसे एक दूध देता है और कहता है जाओ तुम इसे ले जाओ। दूध जब उसे ले जाता है तो वो ऐसे रास्तों पे ले जाता है जहाँ बहुत कचरे होते हैं, बहुत टूटी फूटी हड्डियाँ होते हैं, सड़-गल रहे शरीर होते हैं, उससे आ रही बहुत बदबू होती है। जब इस रास्ते पे बहुत दूर तक चलते ही जाता है तो धर्मराज उससे पूछता है कि और कितनी देर इस रास्ते पे चलना होगा। वो दूत कहता है जब तक आप थक नहीं जाओ तब तक आपको इस पर चलना होता है और जब आप थक जाएंगे तो इसे वापस लेके आपको मुझे फिर से इंद्रलोक जाना पड़ेगा। जानने के बाद उस दूत के साथ युधिष्ठिर वहाँ से वापस आने लगता है। वापस आते समय वह कुछ ध्वनि को सुनता है जो उनके अनुज भाई और द्रौपदी की होती है। इन आत्मा की पुकार को सुनने के बाद जब उनकी तरफ देखता है तो वो इनके अनुज और द्रौपदी होती है। तो इतने में सारे देवताएं वहाँ आ जाते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि ये नर्क है। और जैसे ही सारे देवताएं वहाँ पे आते हैं वहाँ की वातावरण बदल जाती है, सुगंध आने लगते हैं, हवाएं चलने लगती है और एक अच्छा वातावरण पैदा हो जाता है। देवताएं उन्हें बताते हैं कि तुमने एक छल से एक पाप किया इस धरती पे। जब तुमने गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा जीवित था और गुरु द्रोणाचार्य तुमसे पूछ रहा था कि हे धर्मराज मुझे सत्य बताओ कि क्या अश्वत्थामा मारा गया है, तो तुम्हारी आत्मा यह जानती थी कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया और तुमने उस समय उसे पूर्ण रूप से यह बताया
कि अश्वत्थामा मारा गया, जिससे वह अचेत हो गया और उसकी मृत्यु हुई। यह पूर्ण सत्य नहीं था और यह ना ही पूर्ण असत्य था। इसलिए तुम्हारे इस सजा के लिए तुमने जिस तरह छल किया था उसी तरह छल से तुम्हें भी नरक में लाया गया है। अब तुम वापिस स्वर्गलोक जाओ, जहां पर तुम्हारे सारे भाई एवं तुम्हारी द्रौपदी है। वापिस धर्मराज को स्वर्गलोक लाया जाता है, वहां उनके भाइयों के साथ उन्हें रखा जाता है और एक आनंदमय जीवन जीने के लिए वहीं पे उनको छोड़ दिया जाता है। बहुत बड़ी लेसन है इससे, एक बहुत बड़ी सीख कि हमें एक छोटे से छोटे काम को जो करते हैं, बड़े से बड़े काम को भी करते हैं, तो उसका परिणाम हमारे जीवन में हमें ही भुगतना पड़ता है। थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें लोगों को, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे।